हेलो चैंपियन। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, अपना तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। मैं प्रिंस सर एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रिजल्ट के प्लेटफॉर्म पर आप सारे बच्चों का स्वागत करते हैं। और आपको जो पहले क्लास में वादा किए थे कि बाबू क्लास 9th का कंप्लीट फ्री में कंप्लीट मैथ्स मेरे द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, तो आज उसी की पहली सीरीज में हम सारे बच्चों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सारे बच्चे उसी विश्वास और उम्मीद से जुड़ेंगे जिस विश्वास और उम्मीद से आप लोग पहली क्लास में आए थे। और मेरा वादा था पहली क्लास में कि बाबू जो टीचिंग स्टाइल है वो डायनामिक तो है ही, आज आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। बस शर्त यही है कि आप लोग कंसंट्रेट होके क्लास को देखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो आया है नंबर सिस्टम। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति का मतलब होता है कि सिस्टम। मतलब क्या बाबू? कि एक ऐसी सिस्टम जिसमें सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है, कोई ना कोई अपने रूल रेगुलेशन नियम का पालन करके अपने आप को कवर करके रखती है, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आइए आज हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है? तो संख्या पद्धति है बाबू संख्याओं को लिखने या प्रस्तुत करने का तरीका। ये तरीका है, नंबर सिस्टम कहलाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि एक ऐसी सिस्टम जिसमें सारी की सारी संख्याएं अपने नियम रूल रेगुलेशन से अपने स्थान को कवर करती है, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब मैथ्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे ना बाबू, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनिशियल में जो बना था वो बना था बाबू बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बना था बाबू? बाइनरी नंबर सिस्टम। सारे बच्चे देख पा रहे होंगे। देखिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम को बाबू कहते हैं, ये देखिए बाई का मतलब ही होता है दो। बाई का मतलब ही क्या होता है बाबू? दो। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या, ठीक है। मतलब ऐसी जिसकी आधार क्या हो बाबू? दो। कहने का मतलब है कि इसमें केवल दो ही अंक होते हैं। ठहरिए बेटा, कहीं जाना नहीं है किसी को। अंक क्या है, संख्या क्या है, सब बताएंगे। पहले एक तो नंबर सिस्टम का थोड़ा सा समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या रूल रेगुलेशन है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह है द्विआधारी संख्या। मतलब इसमें दो ही आधार होते हैं। आधार का मतलब दो ही अंक होता है। तो केवल दो अंक, केवल कितने अंक बाबू? ये केवल दो अंक से बना नंबर सिस्टम है जिसको हम 0 एंड 1 यानी 0 और 1 से बना होता है द्विआधारी संख्या। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब इसके बाद आया बाबू ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ये ऑक्टा का मतलब क्या होता है बाबू बताइए तो? ये ऑक्टा का मतलब होता है बाबू, हिंदी में बोलते हैं इसको 8। क्या कहते हैं बाबू? 8, यानी कि अष्टधारी संख्या। अगर इसको हिंदी में लिखें तो क्या बोलेंगे बाबू? बोलेंगे अष्टाधारी संख्या। अष्टाधारी संख्या, इतना क्लियर है बाबू? क्या बोलेंगे? अष्टाधारी संख्या। मतलब इसमें 8 आधार होंगे। तो अब 8 आधार गिनिए, तो कंटिन्यू करिए। तो इसमें कितने अंक होंगे बाबू? 8 अंक।
एकदम बेसिक से बताएंगे, बेसिक से नहीं, एकदम जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक कंसेप्ट को बताएंगे। इसी को डायनामिक स्टाइल कहते हैं बाबू। बस 2 मिनट देखो, अगर मैथ से प्यार नहीं हो गया तो आप कहिएगा। अब ध्यान से समझिए, ये कितने अंक होंगे इसमें बाबू? तो इसमें केवल 8 अंक होंगे। तो कहां से स्टार्ट करिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ध्यान से गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 अंक मिलकर ऑक्टागोनल नंबर सिस्टम बनता है बाबू, जिसको हिंदी में बाइनरी नंबर सिस्टम, सॉरी इट्स माय मिस्टेक बेटा, ऑक्टाल नंबर सिस्टम कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे आइए। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो आपके बुक में, आपके पेन में, आपके आसपास चारों तरफ जो भी अंक संख्याएं, अंक घूम रही हैं, वो सब के सब है बाबू डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बताइए, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसी का मतलब ही होता है बाबू 10। डेसी का मतलब ही क्या होता है बाबू? 10। डेसी का मतलब 10, मतलब 10 आधार वाली संख्या, जिसको हिंदी में हम लोग दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं। दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं। अब इसमें बताए थे डेसी का मतलब 10, तो इसमें टोटल कितने अंक होंगे? 10 अंक होंगे। तो टोटल कितने अंक होंगे इसमें बाबू? तो इसमें 10 अंक होंगे। और 10 अंक को जब आप काउंट करते हैं तो गिनना स्टार्ट करिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पूरे हो गए ना 10? पूरे क्या हो गए बाबू? 10। तो देखिए, इसमें जो नंबर होगा बाबू अंक, वो 0 से लेकर 1, फिर होगा बाबू 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, फिर होगा 6, फिर क्या होगा बाबू 7, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा बाबू 8 एंड सबसे लास्ट में 9, यानी कि 9। सबसे लास्ट में क्या होगा बाबू? 9। चलिए, इतना क्लियर है। देखिए, जो सबसे बिगिनिंग में, शुरुआत में नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला सिस्टम बना था, वो क्या बना था? वो बना था बाबू बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर क्या बना बाबू? ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर क्या बना? डेसिमल नंबर सिस्टम। और सबसे लास्ट में अभी बना है बाबू हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये भी समझाते हैं। अब आप पूछते ही नहीं, क्वेश्चंस करते ही नहीं। अरे पूछिए ना, सर बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल फोन, आपका कैलकुलेटर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे फोन, कैलकुलेटर, ये सब कैलकुलेशन तुरंत फास्ट करके देता है। कैलकुलेटर ओपन करिए, कोई भी डिजिट दीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करिए, विद इन अ सेकंड आपको क्या देता है? क्विक आंसर देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पास ना बाबू केवल 2 ही अंक है। ये अपना जो कैलकुलेशन करता है बाबू, वो केवल 2 अंक पे ही करता है, 0 और 1 पे। अब आप कहिएगा सर ये बात कैसे मान लें? क्योंकि जब कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमको कोई भी संख्या दे देता है, कोई भी नंबर दे देता है। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है। हाँ बाबू, वो 0 और 1 पे ही काम करता है। देखिए, वो जो अपना अंदर वाला कैलकुलेशन है ना, जिसपे वो वर्क करता है, वो काम करता है, वो करता है डेसिमल मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम पर 2 अंक पर। लेकिन आप तो द्विआधारी संख्या जानते नहीं है, आप तो बाइनरी नंबर सिस्टम जानते नहीं है। लेकिन वो आपको कन्वर्ट करके किस में दे देता है बाबू? बदल के किस में दे देता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी दशमलव संख्या पद्धति में दे देता है। बात को समझे? तो आपके आसपास, आपके अगल बगल में जितनी भी संख्या है, वो आप किस में पढ़ते हैं बाबू? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो एक बात बताइए, जब आपके आसपास चारों तरफ दशमलव नंबर सिस्टम ही आप लोग पढ़ते हैं, तो क्या डेसिमल नंबर सिस्टम को मॉडर्न नंबर सिस्टम नहीं कह सकते हैं? आप ही बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं।
एक बच्चा कह रहा है एग्जैक्ट सर, दशमलव संख्या पद्धति को ही मॉडर्न नंबर सिस्टम कहते हैं। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा राज, क्लियर है, समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। तो आप जो हमारा मॉडर्न नंबर सिस्टम है बाबू, वो दशमलव नंबर सिस्टम है। और ये अब बात करिएगा सर ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम भी बाबू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही यूज करता है। जैसे आप कोडिंग लैंग्वेज पढ़िएगा ना, जैसे आप कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज पढ़िएगा, जावा, सी प्लस प्लस जावा, तो ये सब में जो यूज होता है ना बाबू, ये ऑक्टल सिस्टम होता है। अभी लेटेस्ट में जो एक नंबर सिस्टम ऐड हुआ है ना बाबू, वो हुआ है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आप कहिएगा सर ये क्या है, तो अभी आपको हम देखिए थंबनेल पे ही बताए थे, थंबनेल पे ही बताए थे ना कि देखिए एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित, मतलब अपडेटेड पैटर्न पर आधारित, तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बाबू, जीरो से शुरू करके एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। और आपको वादा करते हैं अगर मैथ से प्यार नहीं हो गया तो आप कहिएगा, आपका प्रिंस सर के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत 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 मेहनत कर रही है। और सिर्फ एक ही सपना है कि बिहार के उन तमाम गांवों में शिक्षा की रोशनी पहुंचाना जहां पैसे की अभाव के कारण बच्चे शहर में नहीं आ पाते। तो इस चैनल का, स्टडी विथ रिजल्ट का, डायरेक्टर सर का और हमारी पूरी टीम का बस एक ही सपना है, बस आप साथ दें, आपकी गोल तक ना पहुंचा दिए, आपका जीवन ना बदल दिए तो कहिएगा। ठीक है बाबू, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। बताए थे न्यू पैटर्न पर आधारित, अब आगे देखिए। आप जानते हैं बाबू, किसी भी नंबर को अगर आप क्लासिफिकेशन करिएगा ना, तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें पढ़ना क्या है। और गलती हम लोग यही करते हैं कि क्लासिफिकेशन ही नहीं करते हैं। तो पहले ना वर्ड को डिटरमाइन करिए, मतलब शब्द को पहचानिए कि शब्द क्या कह रहा है, आप तुरंत बता देंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। क्लियर है? अब देखिए, ये देखिए हेक्सा का मतलब क्या होता है बताइए। हेक्सा का मतलब सर आप कहिएगा सर हेक्सा का मतलब 6 होता है, 6। और डेसिमल का मतलब अभी तुरंत बताए थे कि डेसिमल का मतलब 10। तो बताइए 10 और 6 टोटल मिलके कितना नंबर बनेगा? 16। सॉरी, टोटल मिलकर कितना अंक बनेगा बाबू? नंबर नहीं, अभी तुरंत बताएंगे बाबू। एकदम घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है कि अंक क्या है, संख्या क्या है। इतना ब्रेक करके मैथ्स पढ़ाएंगे कि मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। बस 1 मिनट आप दीजिए। तो इसमें टोटल के टोटल अंक जो होंगे बाबू, वो होंगे 16 यानी 16। अब आप कहिएगा सर 10 अंक तो हम लोग यूज कर ही लिए हैं, इसके बाद तो अंक पढ़े ही नहीं है। हाँ बाबू, आप ध्यान से समझिए, इसमें जो 16 अंक है ना, तो 10 तो आपका हो गया 0 से लेकर कहां बाबू? 0 से लेकर आपका हो गया 9 तक, 10 अंक। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ अल्फाबेट को मिलाकर ये 16 के 16 अंक बनाए गए हैं। बात समझ में आई? अब आप बोलिएगा सर हाँ हाँ बाबू, अगर आपके पेपर में आए, ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आए कि बताइए ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें अंक के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर हैं, तो आप क्या कहिएगा? सर वो जो नंबर है ना, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए 10 तो यहां तक था, 0 से लेके 9 तक। अब आगे बढ़िए, तो यहां पे अब 10 अंक लीजिएगा, तो इसके लिए हम लोग ए शब्द का यूज करते हैं। फिर क्या लेंगे बाबू? ए के बाद क्या हो गया? बी। फिर क्या लेंगे बाबू? सी। फिर क्या लेंगे? डी। फिर क्या लेंगे बाबू? ई। अब गिनिए तो कितना अंक हुआ? तो यहां तक 10 था, यहां तक 10 था, 11, 12, 13, 14, 15। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या ले लेंगे बाबू? तो सबसे लास्ट में ले लेंगे एफ, हो गया 16। क्लियर? इतना क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? बहुत अच्छा। अब यहां ध्यान से समझिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो हम लोग अंक लिए थे बाबू, वो क्या लिए थे आप ही बताइए? 0, 1, फिर लिए थे बाबू 2, फिर 3, फिर क्या लिए थे बाबू? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या लिए थे बाबू? 8, फिर क्या लिए थे? 10।
उसके बाद लिए थे ए, फिर क्या लिए थे बाबू, बी, फिर क्या लिए थे सी, और फिर क्या लिए थे बाबू डी, और फिर क्या लिए थे ई, और सबसे लास्ट में क्या लिए लिए थे बाबू एफ। इतना लिए थे ना, सबको विजन क्लियर है? अच्छा बाबू एक बात कमेंट करेंगे, ये व्हाइट बैकग्राउंड पे ये जो पिंक कलर यानी गुलाबी कलर से जो लिखे हैं आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट करिए। दिखाई दे रहा है सबको? बहुत अच्छा। अब देखिए तो यहां से जो ए का मान होगा बाबू वो होगा 10, बी का मान कितना होगा बाबू, होगा 11, सी का मान कितना होगा बाबू 12, डी का मान कितना होगा बाबू 13, ई का मान कितना होगा बाबू 14, और एफ का मान कितना होगा बाबू 15। अब आप कहिएगा सर इतना अंक लेकर बना है लेकिन हमारे किताब में हम अभी पढ़े ही कहाँ है बाबू? पूरा का पूरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बुक को अपडेट किया है, यानी क्लास 9th में कुछ अपडेशन आई है, मतलब लेटेस्ट न्यू पैटर्न, अब उसी पे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना बाबू, भले आपके कॉपी और किताब में नहीं दिखता है, लेकिन जो बच्चे का सपना बहुत बड़ा है कि आगे जाके हमको और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो बाबू आपको बताए थे कि ये कंप्यूटर जो कोडिंग होता है, जावा, सी प्लस प्लस, जावा जो लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा होती है कंप्यूटर की, जैसे हमारी भाषा है ना बंगाली, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, पंजाबी, वैसे ही कंप्यूटर की कुछ कोडिंग भाषा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है हेक्साडेसिमल सिस्टम का, और आपसे ये क्वेश्चंस पूछा भी जाएगा परीक्षा में, इसलिए बाबू आपको पढ़ाया गया है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आ रही है बाबू? तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर क्या पढ़े बाबू ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, फिर पढ़े मॉडर्न नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर क्या पढ़े बाबू हेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी कि ये चारों के चारों नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े और समझ लिए इसका काम क्या है। इतना क्लियर? इतना कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर एकदम डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है, मैथ्स समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी और आएगा बाबू, मैथ से प्यार हो जाएगा, पढ़िए तो सही। अब आगे बढ़िए। तो नंबर सिस्टम आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं बाबू, अब हमारा स्टार्ट होता है गणित यहां से। वो तो हम आपको बताए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो बताए थे नंबर सिस्टम मतलब एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे के सारे संख्या, सारी की सारी अंक कोई ना कोई अपना रूल रेगुलेशन, नियम कानून से बंधे होते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नंबर सिस्टम कहलाता है। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू अंक क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे अंक क्या है, यानी डिजिट्स क्या होता है। हिंदी में तो कहते हैं अंक। रुकिए एक बार पेन चेंज करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं, ध्यान से समझिए। तो अब हम लोग लेते हैं बाबू, लिखते हैं अंक। क्या लिखते हैं? अंक। तो बताइए अंक क्या है? अगर हम आपसे पूछे बाबू कि बोलिए अंक क्या है, तो आप क्या कहिएगा? सुनिए अब ध्यान से समझिए, एकदम कंसंट्रेट होके बुक पेन पेंसिल लेके बैठ के पढ़िए और ध्यान से समझिए। अभी आपको समझाते हैं अंक क्या है। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि बाबू तुम बताओ तो तुम्हारा बॉडी किस चीज से बना है, तुम तुरंत बोलोगे सर हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो जितने भी सजीव हैं वो सब के सब कोशिका से बना है। फिर हम तुमसे बोलेंगे सर एक बात बताइए बाबू, जितने भी निर्जीव है जैसे बोर्ड, पेंसिल, बुक, कॉपी, ये सब किससे बना है? आप तुरंत कहिएगा सर जानते हैं ये सब परमाणु से बना है। बहुत अच्छा बात, सजीव कोशिका से बना है और निर्जीव परमाणु से बना है। अब यहाँ ऐसे ही अपना मैथ्स बोले थे ना बाबू कि मैथ्स से प्यार हो जाएगा, समझिए ध्यान से कि जो मैथ्स है ना, मैथ्स में दो पार्ट बोले थे, एक अंक गणित और एक एडवांस बोले थे। तो यानी अंक गणित की शुरुआत ही अंक से होती है, तो मतलब मैथ्स में अंक गणित किससे बना है? अंक से। तो क्या ये मैथ्स की सबसे छोटी इकाई नहीं है? जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल और ये पेन बना है परमाणु से, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या?
परमाणु। तो आप ऐसे ही बताइए, मैथ्स की सबसे छोटी इकाई क्या? अंक। इतना क्लियर है? तो बताइए, अभी तुरंत बताए थे सारा नंबर सिस्टम, अब बोले थे उसमें सबसे ज्यादा हम लोग मॉडर्न नंबर सिस्टम, यानी आपके बुक के आसपास जितने भी हैं वो किससे बने हैं बाबू? अंक से। तो मॉडर्न नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति में समझते हैं अंक क्या है। इतना क्लियर है? कोई डाउट? तो बताइए। जो अंक है ना बाबू, अंक संख्या मतलब दो या दो से अधिक अंक मिलकर क्या बना देते हैं? संख्या बना देते हैं। ऐसे ही ये तो वही बात हो गई कि जैसे हम बचपन में हिंदी में पढ़ा करते थे, नहीं पढ़ा करते थे कि वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है। तो ऐसे ही अब दो या दो से अधिक अंक मिलकर क्या बना देगा बाबू? संख्या बना देगा। समझ में आ रही है? तो अब बताइए, संख्या दशमलव संख्या पद्धति में अभी तुरंत बता दिए कि दशमलव संख्या पद्धति में अब हम आपसे पूछे कि बताइए कितने अंक होते हैं, फौरन आंसर आ गया सर दशमलव। दशमलव में 10 का मतलब ही 10, मतलब 10 अंक। तो 0 से लेकर 0 to 9 ये क्या है बाबू? अंक है। अब आप अपना बुक उठाइए, कॉपी उठाइए, पलट के देखिए, दुनिया की कोई भी जो संख्या बनी हुई है ना आपके आसपास चारों तरफ, वो सब इसी अंक से बना है, यानी दशमलव संख्या पद्धति में बना है, इसीलिए दशमलव में 0 से लेकर 9 तक होता है अंक। इतना क्लियर है बाबू? अब आइए, अब समझते हैं बाबू संख्या क्या है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? संख्या क्या होता है। नीचे लिखते हैं, अगर ऊपर में अच्छी से दिखाई नहीं दे रही है ना, इसका उपाय है बाबू, नीचे लिख देते हैं संख्या। क्या लिखेंगे बाबू? संख्या। संख्या आइए, अब बताइए कि संख्या क्या होती है। तो अब आप क्या कहिएगा कि सर संख्या होती है जो अंकों से मिलकर बनी होती है, और हमारी सारी की सारी जितनी भी संख्या हैं वो अंक से ही बने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि टोटल कितने अंक होते हैं, तो क्या बोलिएगा? सर दशमलव पद्धति में 10, बाइनरी में 2, ऑक्टा में 8 और हेक्सा में 16। तो हम लोग पढ़ किस में रहे? दशमलव नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति में। तो टोटल कितना बाबू? 10। कितना बाबू? 10। अब ध्यान से समझिए, तो संख्या क्या है? अंकों से मिलकर बनती है। संख्या किससे मिलकर बनती है बाबू? अंकों से। उदाहरण बोलिए, आपके मन में जो भी आ रहा होगा, जितना आस पास बुक, किताब, कॉपी जितना भी देख रहे हैं ना, सब के सब अंकियां जो है संख्या, वो आपके 0 से लेकर 9 तक के अंक से ही मिलकर बना होता है। कोई भी बोलिए ना जी, जो मन में आ रहा है वही बोलिए। सर ये जो संख्या देखिए, ये सब क्या है? बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बताइए। बना हुआ है ना जी, सबके सब ये एक संख्या है, और ये अंक से अंक क्या है? 8, 8, 5, 4, 9, 8, 4, 7, 0। इतना क्लियर? कोई दिक्कत बाबू? अब ध्यान से समझिए, अब जो बताने वाले हैं ना बाबू, उसको बहुत प्यार से और एकदम आराम से समझिएगा, और फिर बताते हैं आपको कि क्या होता है। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें तो बोलो बाबू, एक बात बताइए कि संख्या जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या कहिएगा? कहिए। अगर हम आपसे पूछे संख्या कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या कहिएगा? बोलिए। बोलिएगा सर संख्या का प्रकार भी होता है, ये बात तो हमको पता नहीं था। अरे पता नहीं था, कोई बात नहीं, आप आ गए हैं स्टडी विथ रिजल्ट के चैनल पे, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, संख्या जो होता है बाबू वो 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार का। ध्यान से समझिए, एक टू जेड नंबर सिस्टम कंप्लीट कर देंगे बाबू, उसके बाद जीवन में आपको दोबारा कभी नंबर सिस्टम पढ़ना नहीं पड़ेगा। पूरे जीवन में कभी नंबर सिस्टम आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। बस आप 5 मिनट कंसंट्रेट होकर मेरे साथ पढ़िए। संख्या एक होता है बाबू जो आपके कॉपी आसपास दिख रहा है, वो सब के सब क्या होगी बाबू? इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, हिंदी में कहते हैं उसको वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या। बोलिए बाबू, क्या कहते हैं?
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू रियल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। देखो बाबू, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग कर देते हैं ताकि जब आगे जाओ तो तुमको कोई दिक्कत नहीं हो मैथ्स पढ़ने में, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बाबू आगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा, एकदम घबराना नहीं है, हिंदी में भी पूरा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश साथ में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आप ही के भलाई के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 नंबर। अब दूसरा, एक तो बोल दिए सर वास्तविक संख्या, अब आप एक क्या कहिएगा? दूसरा, दूसरा कहिएगा सर एक तो वास्तविक संख्या, इसका मतलब नहीं समझे सर कि इसका मतलब क्या होता है। हम बोले देखो ना, वास्तविक, वास्तव में जो एग्जिस्ट करे, जो आपके आसपास दिखे, जो वास्तव में एग्जिस्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या। बुक उठा के देख लीजिए, आप अपने कॉपी में लिखिए, जो भी लिखिएगा ना गारंटी देते हैं आप वास्तविक संख्या ही लिखिएगा। अब आप कहिएगा सर हम जो लिखेंगे वास्तविक संख्या लिखेंगे, तो ये दूसरा आप कौन सा क्लासिफिकेशन कर दिए कि दूसरा नंबर कौन सा होता है, ये आप कैसे डिसाइड कर दिए? अभी देखिए बताते हैं। एक होता है बाबू, अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और उसको हिंदी में कहते हैं बाबू काल्पनिक संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? काल्पनिक संख्या। मतलब जो संख्या केवल वो केवल कल्पना में ही हो, हमारी इमेजिनेशंस में ही हो, उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। हाँ, ये आपके लिए नया है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है बाबू। बोले ना कि क्लास 9th का मैथ्स अपडेट हो गया है, अपडेट पैटर्न पे पढ़ेंगे। अच्छा, वादा करते हैं टफ नहीं लगेगा बाबू, प्यार हो जाएगा मैथ्स से। आप पढ़िए तो सही। आइए, तो एक क्या होता है बाबू? काल्पनिक संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, वो भी लिख ही देते हैं, ध्यान से समझिए। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है इतना? अब ध्यान से समझिए। अब अगर हम वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से समझिए, वास्तविक संख्या के अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को अच्छे से बारी बारी से पढ़ते हैं और बारी बारी से समझते हैं कि ये वास्तविक संख्या होता क्या है। अभी तुरंत बताए थे बाबू कि वास्तविक संख्या वो होता है जो वास्तव में क्या करे, जो वास्तव में क्या करे? एग्जिस्ट हो, दिखे, हमारे आसपास की संख्या, आपके कॉपी किताब, आपके मन में जो भी आ रही है वो सब के सब वास्तविक संख्याएं। लेकिन आपके मन में कल से काल्पनिक संख्या भी आएगी बाबू। क्यों? क्योंकि आज पढ़ लिए है ना काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसलिए। अब ध्यान से समझिए, आगे आइए। तो ये हो गया वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या जो वास्तव में एग्जिस्ट करे। अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक और बताते हैं। एक और, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को अच्छे से, है ना बेटा? कोई बात नहीं, आइए हम लोग हल्का येलो कर लेते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, एक तो बात कि सर जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है। अब एक सुंदर सा डेफिनेशन लीजिए ना, अच्छा सा परिभाषा। मतलब सर एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, यानी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे बाबू? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे बाबू? वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। मतलब जब आप संख्या रेखा बनाते हैं ना, अच्छा अभी ये भी समझाएंगे बाबू कि संख्या रेखा क्या होता है, ठीक है ना?
पैनिक नहीं होना, इसके लिए भी एकदम उदास नहीं होना है। आपके प्रिंसद के साथ साथ मेरे पूरे के पूरे चैनल की पूरी टीम आपके साथ है, इसलिए एकदम नहीं घबराना है। अब ध्यान से समझिए, जो संख्या रेखा होता है ना बाबू, इसके बीच में जो होता है ना वो जीरो बैठा होता है, और बताएंगे कि ये जीरो क्या होता है। आपसे अभी तुरंत पूछेंगे कि जीरो क्या है, और उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ये जीरो क्या होता है। ध्यान से समझिए, जीरो के इधर वाला जो भी संख्या लिखते हो ना बाबू, याद करिए हम लोग बचपन में लिखते थे 1, फिर लिखते थे 2, फिर लिखते थे 3, फिर लिखते थे 4, ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा बाबू? ये इतना तक जाएगा जितना तक हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। यानी कहाँ खत्म होगा नहीं पता, कहाँ खत्म होगा नहीं पता, तो नहीं पता तो अनंत, कहाँ खत्म होगा जाके अनंत पर। तो इसलिए इसके लिए अनंत को दिखाने के लिए ये एक इन्फिनिटी जो टर्म है ना, इसको हम लोग दिखाते हैं। तो बताइए किधर जा रहे हैं हम लोग? प्लस के तरफ, यानी धनात्मक तरफ ना बढ़ रहे हैं बाबू, धनात्मक तरफ ना बढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी तक। अब इधर आइए तो जीरो के इधर, अब जब जीरो के इधर आइएगा बाबू तो बताइए, अब माइनस में लेते थे बचपन में, याद करिए, -1, फिर -2, फिर -3, तो ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। नहीं पता तो अनंत तक। अब अनंत तक जाएगा बाबू तो ये खत्म जाके कहां पे हो जाएगा बाबू? माइनस अनंत, माइनस इन्फिनिटी पे, और इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। इतना क्लियर है? इसी को हम लोग बोलेंगे बाबू वास्तविक संख्या। आपके बुक में, आपके दिमाग में जितने भी नंबर हैं वो सब के सब आप इसी से पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या पे। कोई दिक्कत? कोई भी जो आपके मन में करता है, कोई भी जो आपके मन में आता है वर्ड बोलिए ना बाबू, अभी तुरंत दिखाते, देखिए वो सब के सब रियल नंबर ही होगा। बताइए ये कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर डिसाइड होगा कि नहीं होगा? बताइए ये संख्या रेखा पर होगा कि नहीं होगा? तो ये संख्या रेखा पर आप इजीली लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर ये तो पॉजिटिव दिखा दिए, थोड़ा सा ऋणात्मक वाला दिखाइए ना, तो ऋणात्मक वाला भी दिखाते हैं बाबू, देखना ऋणात्मक वाला भी देख, 4, 3, 5, 6, 9। बताइए तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं आप? तो जब लिख दीजिएगा संख्या रेखा पर तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगा। क्लियर? अब आगे बढ़िए। अब हम लोग देखते हैं बाबू नंबर 2, काल्पनिक संख्या। नंबर 2 हम लोग क्या देखते हैं बाबू? काल्पनिक संख्या। क्लियर? क्या देखते हैं बाबू? काल्पनिक संख्या। देखिए तो कॉल है, कट कर दीजिए ना। काल्पनिक संख्या, घर से फोन होगा, कट दीजिए। काल्पनिक संख्या, इतना क्लियर है बाबू? अब ध्यान से समझिए। ऐसा माना जाता है बाबू कि जो भी काल्पनिक संख्या है ना ये हमारी कल्पना में ही होती है। जैसे आप रात में सोए और आपको सपना आया कि आप ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार हैं, और जैसे सुबह में ध्यान टूटा, नींद खुला, तो आप देखिएगा अपने घर पे पड़े हुए हैं एक चौकी पे या एक पलंग पे। अरे चौकी समझते हैं क्या होता है? हमारे गांव में चौकी का मतलब सोने वाला जगह, समझे? चलिए, तो काल्पनिक संख्या हो गया। तो अब काल्पनिक संख्या का मतलब होता है बेटा कि इसको क्या कहते हैं आप लोग? वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं ना, इंग्लिश में, हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। अगर वर्गमूल में कोई भी संख्या अगर आपको माइनस में लिखा दिख जाए ना, इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, क्या एक ऐसा संख्या भी हो सकता है जो वर्गमूल में नेगेटिव में हो, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? सिर्फ यही नहीं, आपको जो भी नंबर वर्गमूल के अंदर, वर्ग के अंदर कोई भी नंबर जो आपको माइनस में दिख जाए ना बाबू, वो काल्पनिक संख्या होती है। बात को समझे? अब देखिए, इसका मतलब आप इसको जब आप आगे पढ़िएगा ना तो इसको लिखेगा क्या पता है बाबू? लिखेगा 8 और I। इसको क्या लिखेगा बाबू जानते हैं? इसको लिखेगा 7I। अब आप कहिएगा सर ये I क्या है? अभी समझाते हैं I का मतलब क्या होता है। ये जो I है ना बाबू, ये I को हम लोग, ये आयोटा एक टर्म है, आयोटा से बना है I। इससे I निकाल के निर्देशित करने के लिए हम लोग, जैसे रियल नंबर आर निकाल लेते हैं ना जी उससे दिखाने के लिए, वैसे ही आयोटा से ये क्या बना? I का मतलब होता है आयोटा, और
एक याद रखिएगा, एक छोटा सा बात कि आई जो आई का स्क्वायर करिएगा ना, यानी आई का जो वर्ग होता है वो -1 के बराबर होता है, -1 के बराबर। तो बताइए, जब अगर आई का वर्ग आई -1 के बराबर है तो यहां से अगर आप सिर्फ आई का मान निकालिएगा तो आप जानते हैं वर्ग उधर जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, वर्ग उधर जाता है तो क्या बन जाता है बाबू, वर्गमूल, यानी स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लीजिए, मैंने यहाँ कुछ नहीं था तो -1, अब यहाँ लगा दिए रूट, तो आई का मतलब क्या हो गया बाबू, रूट। अब ध्यान से समझिए, यहाँ 8 आई लगल है, आई का मतलब अभी तुरंत समझाए क्या हो गया बाबू, अंडर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 अगर ये हो गया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 यानी कि 8i, ये क्या बना 7i। इसी को क्या बोलेंगे बाबू, काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। इतना क्लियर है, सारे बच्चे बोलिए, कमेंट करिए इतना क्लियर है। किसी को कोई डाउट है बाबू, कोई डाउट है तो पूछिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबू। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिए। तो हम लोग समझ गए अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्या को 2 भाग में विभाजित भी किए, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब जानते हैं, अब अगर मान लीजिए अगर दोनों को मिला दीजिएगा तब, अगर काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को मिला दीजिएगा तब कौन सा संख्या बनेगा बताइए। जैसे अगर मान लीजिए आपको बहुत जल्दी खाना खाना हो तो क्या करते हैं, एक में ही चावल दाल थोड़ा थोड़ा सब्जी मसाला उसे डाल के बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं ना जी। बहुत सारा चीज मिल के मिला के अगर बना देते नहीं कहते अरे खिचड़ी हो गया, ये बात समझे ना। तो अगर आप दोनों को मिला दीजिएगा ना तो मिल के बनता है सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, उसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होंगे, है ना, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा तो आप जानते हैं ये जो सम्मिश्र संख्या वो किसका किसका मिला हुआ पार्ट है। तो एक है बाबू रियल नंबर, यानी ए से लिख दीजिए, और मान लीजिए एक काल्पनिक संख्या तो इसको ए अब प्लस का बी आई लिख दीजिए। अगर ये फॉर्म में कहीं आपको दिख जाए ना बाबू तो इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये ए किसको दिखा रहा है बाबू, ए दिखा रहा है आपका वास्तविक संख्या। ए क्या दिखा रहा है बाबू, वास्तविक संख्या। और ये बी किसको दिखा रहा है, और ये बी दिखा रहा है, देखो आई लगा है ना इसके साथ, अभी तुरंत बताए थे आई जिसके साथ लग जाए क्या बनेगा, काल्पनिक संख्या। तो बताए थे जब दोनों को मिला देंगे तब कौन सा संख्या बनेगा बाबू, सम्मिश्र संख्या। देखिए वास्तविक संख्या इधर और काल्पनिक संख्या इधर, दोनों को मिला दिए तो मिश्रण, मिश्रण से मतलब सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है। चलिए अगर आप इतना पढ़ लिए ना बाबू, आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम लोग नंबर को बहुत आराम से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे एक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं बाबू रियल नंबर, रियल नंबर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी तुरंत बताए थे, सारे बच्चे को कमेंट करिए, सारे बच्चे क्या बताए थे हिंदी में, इसको हिंदी में कहते हैं बाबू वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और बताए थे वास्तविक एक ऐसी संख्या होती है जिसको जो वास्तव में रिलेट हो, जो वास्तव में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, रियल में एग्जिस्ट करता है। और उसको अच्छे से बताए थे, यानी जिसको संख्या रेखा पर हम लोग क्या करते हैं, दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर अच्छे से बोले तो सजा सकते हैं, अच्छे से बोले तो सजा सकते हैं। अब देखिए यहां से रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे कि रियल नंबर क्या है। अब रियल नंबर को भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। रियल नंबर को भी कितने भाग में बांटेंगे बाबू, 2 भाग में। जानते हैं बाबू
बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्या बोलेगा कि रियल नंबर दो प्रकार, मतलब दो प्रकार के नंबर से मिलकर बना होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एकदम गलत। अब कैसे गलत है ये हम समझाते हैं आपको, और अभी थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे बाबू, क्योंकि इसके बाद आप लोग के 10th वाले के लिए अगला क्लास शेड्यूल है, इसलिए तो ध्यान से समझिए। जो नंबर 1 है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक संख्या जो पूरे के पूरे फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म में हो, यानी पूर्ण अंक में हो, यानी कि क्या? इंटीजर यानी पूर्णांक। और एक क्या बाबू? जो आधा अधूरा हो, यानी दशमलव में हो, एक दशमलव संख्या। एक क्या होगा बाबू? पूर्णांक संख्या, एक होगा दशमलव संख्या, यानी कि इंटीजर, और एक क्या होगा बाबू? डेसिमल। अब जब दशमलव संख्या को बांटेंगे ना, दशमलव को 2 भाग में बांटेंगे, फिर पूर्णांक को 2 भाग में बांटेंगे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, फिर दशमलव संख्या को 2 भाग में बांटेंगे, शांत, इसी को दूसरा नाम कहते हैं शांत दशमलव संख्या, या इसी का दूसरा नाम है बाबू पुनरावर्ती दशमलव संख्या। इसी का फिर दूसरा पार्ट होगा अशांत दशमलव संख्या, यानी अपुनरावर्ती संख्या। अब यही शांत और अशांत बनेगा बाबू परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या कह देते हैं? सीधा तीनों को मिला के एक ही बार कह देते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। नहीं, अभी आप समझाए, कल हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। सारे बच्चे अपने टाइम पे आ जाएंगे, और जिस तरह से आज बहुत शिद्दत से पढ़े हैं बाबू, उसी तरह से आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और आपको एक वादा तो मेरा याद ही होगा, अगर मैथ्स से प्यार ना हो गया, आपको मैथ्स को आसान नहीं बना दिए, तो आप कहिएगा मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, मैथ्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहला वीडियो देख लेंगे। और बाबू एक बात, अगर आपको कक्षा पसंद आती है, आपको लेक्चर पसंद आता है, आपको हमारी पूरी की पूरी टीम यानी स्टडी विथ रिजल्ट के सारे टीचर्स का वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप प्लीज अपना प्यार कमेंट के माध्यम से दिखाएं, और इस वीडियो को तमाम दोस्तों से शेयर करें। जितना आपसे पॉसिबल हो उतना शेयर करें। एक इस परिवार को एक मजबूत परिवार बने, ताकि हम मिलकर बिहार बदल सके और शिक्षा की जगत में एक नया क्रांति ला सके। ये इसी के साथ आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू ओवर द क्लास मेरे चैंपियन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।